राधे राधे। कभी कभी अपनों की फटकार जीवन को बदल देती है, यदि उसमें कोई सदगुरु प्राप्त हो जाए तो। नहीं तो 5 साल के ध्रुव महाराज को परमात्मा की प्राप्ति न हुई होती। लोगों ने सही कहा है, जब अपनों की फटकार मिलती है तो हृदय फट जाता है। गैर कोई कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई अपना सगा व्यक्ति फटकार देता है। 5 साल की अवस्था। एक दिन की बात, ध्रुव महाराज राजभवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि माँ तो महल से अलग रहती है। कारण महाराज सुरुचि के मोह में इतना फंस गए कि ध्रुव महाराज की माँ को रानी तो जाने दो, नौकरानी तक नहीं माना। अलग भवन में ध्रुव महाराज की माता सुनीति रहती हैं, भगवान का भजन करती हैं। भगवान की कृपा से बालक बड़ा सुंदर प्राप्त हुआ, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। कोई सबूरी करे, धैर्य धारण करे, उसका फल मीठा होता है, इसमें संशय नहीं। बालक बड़ा अच्छा प्राप्त हुआ, 5 साल का हुआ, जिसको ये नहीं मालूम है कि हम कैसे गरीबी में पल रहे हैं या भवन से बाहर हैं, हमारा पिता कौन है। एक दिन माँ से पूछा, हमारे पिताजी कौन है? वो तुम्हारे पिताजी जो राजभवन में बैठे हैं सिंहासन पर, वही हैं। अच्छा, जो खेल रहे हैं वहाँ पर वो कौन है? वो तुम्हारा भाई उत्तम है। अच्छा, तो मैं वहाँ क्यों नहीं जा रहा हूँ? माँ ने कहा, बेटा वहाँ मत जाना, वहाँ हम लोग जाने वाले नहीं हैं, हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ। बेटे को समझा दिया। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। माँ के पास धन तो नहीं था, लेकिन जो भी प्राप्त है, जो भी प्राप्त है वो देती। और माँ के पास सामग्री नहीं थी, लेकिन ममता की कमी नहीं थी। वस्तुएं हो या न हो, ममता की आवश्यकता है। एक जगह वस्तुओं की भरमार है, पैसे की भरमार है, परंतु उतनी ममता नहीं, वहां तो नफरत भरी है। ध्रुव महाराज ने सोचा, पिताजी आज राजभवन में बैठे हुए हैं और हम जाएं और जा करके पिताजी की गोद में बैठ जाएं, क्योंकि रोज रोज हमारा भाई उत्तम बैठता है, हम भी आज जा करके बैठेंगे। खेलते खेलते पहुंच गए, और जैसे राजा साहब ने देखा, उत्तानपाद ने देखा, है तो मेरा बेटा ही, चलो इसको गोद में ले लेते हैं। हाथ बढ़ाया, बालक ने भी हाथ बढ़ाया ध्रुव महाराज ने, और गोद में पूरा ले भी नहीं पाए थे। यानी गोद का आनंद, पिता की गोद का आनंद ध्रुव महाराज जान नहीं पाए। बस थोड़ा सा उठाया ही था, सौतेली माँ ने देखा, जिसका नाम है सुरुचि, रुचिकर है लेकिन व्यवहार अच्छे नहीं हैं। दौड़ी और दौड़ करके उठाया और उठा करके पटक दिया। देखो, संसार में बिना मोह के कोई रह नहीं सकता। मोह होने की आवश्यकता है, परंतु इतना मोह न हो जाए कि जिससे हम मोह कर रहे हैं वो चाहे जो कुछ करे और हम मोह में फंस करके उसको मना तक न करें। मोह होता है, मोह पुत्र से नहीं होगा, पत्नी से नहीं होगा, धन से नहीं होगा, संसार से नहीं होगा, फिर किससे होगा? मोह होगा, लेकिन इतना मोह करना उचित नहीं कि मनमानी कोई व्यक्ति कर्म कर रहा हो, उसको रोका तनक जाए। उठा करके पटक दिया। अरे दुष्ट, राजा साहब की गोद में बैठेगा? क्यों माँ, मैं भी तो पुत्र हूं, मेरे भी तो ये पिता हैं। अरे दुष्ट कहीं के, अगर राजा साहब की गोद में बैठना है तो तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या करो और उस महापुरुष, उस परमात्मा की उपासना करो। तस्याहं नुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयामि, उससे
वरदान मांगना, और मर करके जब दोबारा हमारी गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, यदि इच्छसी नपासनम, अगर राजा साहब की गोद को चाहते हो, यदि इच्छसी नपासनम, तो जाओ तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ उस परमात्मा का भजन करो और उससे प्रार्थना करना कि अगली बार जब मृत्यु हो जाए, अगली बार मैं सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब राजा की गोद में बैठ सकते हो। इतना कहा, उठा करके पटक दिया। परंतु उस समय राजा साहब को मना करना चाहिए था, ये तुम क्या कर रही हो, बोले तक नहीं। और जब बोले नहीं तब हृदय फट गया, क्योंकि अपनों की फटकार कभी कभी बड़ा चमत्कार भी कर देती है और कभी कभी सब बर्बाद भी कर देती है। आज चमत्कार हो गया, महाराज रोते हुए आए, ध्रुव महाराज रोते जो पटके गए। बैठन को नृप गोद में लिखा होती जो कर्म, तो सुनीत के जठर में काहे लेत्यो जन्म। पूत अभागिन के रहे चाहसी गोद नृप केरी, अन्न मिलत है सो शेर भर, सो न मिली है फेर। ऐसा कहा और उठा करके पटक दिया। जो एक शेर अनाज तुमको दिया जा रहा है वो भी मैं बंद करवा दूंगी, क्योंकि राजा साहब तो मेरी मुट्ठी में है। इस प्रकार से कहा। महाराज ध्रुव का हृदय फट गया कि ये तो मेरी सौतेली माँ ऐसे फटकार रही है और कह रही है तपस्या करो, अब मैं तपस्या ही करूंगा। रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने देखा कि इतना ओंठ फड़फड़ा रहे हैं। माँ रोने लगी, अरे बेटा क्या हो गया, अभी तू तो कोई अपराध करने वाला भी नहीं है, तुझने क्या ऐसा अपराध किया। माँ अभी तो मैं गया था राजभवन में, जहां उत्तम भैया खेल रहे थे, पिताजी की गोद में मैं बैठने जा रहा था और इतने में मेरी सौतेली जो माँ है वो आई और उठा करके पटक दिया। उन्होंने कहा तुम अभागिन के पुत्र हो, अगर राजा साहब की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करो, और जब मर जाओगे दोबारा जन्म होगा, तो जब तपस्या करना और परमात्मा भगवान खुश हो जाएं तो उनसे कहना कि हम सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब राजा साहब की गोद मिलेगी। अब मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करने जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, तपस्या करके उस परमात्मा को रिझाऊंगा। माँ रोने लगी। माँ ने कहा ठीक तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है, वास्तव में मैं अभागिन हूं, अगर अभागिन ना होती तो मैंने राजा साहब से और तुम्हारी माँ से, सौतेली माँ से मैंने कई बार निवेदन किया कि हमको रानी न माना जाए, हमको नौकरानी मान लिया जाए, केवल घर में रहने दिया जाए ताकि बाहर के लोग घर की बात न जान सकें। मैंने बहुत कुछ कहा, हमारी विनती पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, तो मैं अभागिन हूँ और अभागिन का पुत्र भी अभागा ही होता है। ठीक कहा है, लेकिन बेटा अब वहां मत जाना, वहां जाओगे अरे वहां जाने पर दुख ही हाथ लगेगा। नहीं माताजी अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। माँ बोली अभी इतनी छोटी अवस्था और वहां जाकर के तपस्या कैसे करोगे, तपस्या कैसे करोगे, जैसे कहा। ध्रुव महाराज बोले माताजी एक बात बताइए, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है। माँ बोली परमात्मा। तो क्या वो परमात्मा जंगल में नहीं है? जिन परमात्मा ने, जिस प्रभु ने, जिस दीन बंधु ने गर्भ में रक्षा किया, क्या वो वन में नहीं है? वो तो हर जगह पर हैं, मैं जानता हूँ वो परमात्मा हर जगह पर हैं। मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। इतना कह करके तपस्या करने के लिए चल दिए। जब जाने लगे तो सैनिकों ने, मंत्रियों ने रोक लिया, महाराज अभी मत जाना। अरे कहाँ जा रहे हो, थोड़ी सी बात हो गई, क्या घर छोड़ करके चले जाओगे? पहले राजा साहब से हम आदेश लेंगे जा करके। ध्रुव महाराज ने कहा आदेश तो हो चुका है, उन्हीं के सामने सब घटना घटी, और जब पिताजी बोले नहीं तो अब आदेश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, राजा के बिना राज्य में कोई भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा साहब
फिर कहेंगे हमारा जब पुत्र जा रहा था तुमने रोका क्यों नहीं। इसलिए बेटा रुक जाओ, पहले हम आदेश ले लें। मंत्री जी गए, मंत्री जी ने पूछा, राजन आपका जो पुत्र अभी अभी जिसको महारानी ने उठा करके पटक दिया है, रो रहा है और वो कह रहा मैं बन जा रहा हूं, तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, आपका आदेश क्या है। महाराज ने कहा जाओ रोक लो और कह देना आज से शेर भर नहीं 2 शेर मिलेगा। मंत्री जी आए, मंत्री जी ने जो राजा साहब ने दया किया था वो बता दिया। आपके पिताजी दयालु हैं और उन्होंने दया तुम्हारे ऊपर किया है। क्या दया किया है? जो शेर भर अन्न मिलता था कल से 2 शेर मिलेगा। महाराज ध्रुव हंसे, उन्होंने कहा दयालु पिताजी नहीं हैं, दयालु तो वो परमात्मा है, उसका नाम ही दीन बंधु है, वो परम दयालु हैं। अभी तो मैंने तपस्या किया नहीं, केवल मैंने मन में सोचा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। उन परमात्मा ने, उन दीन बंधु ने शेर से 2 शेर कर दिया। बड़ी तेज से हंसे, कहा मंत्री जी जिन प्रभु कीन शेर ते दूना और तिनके भवन और का सूना। जिस परमात्मा ने शेर से 2 शेर करा दिया, 5 साल हो गए शेर भर अन्न मिलता था और एकदम से 2 शेर करा दिया उस परमात्मा ने, अगर उसकी गोद मिल जाए, उसका भवन मिल जाए, क्या पूछना, उसका दर्शन हो जाए उस दीन बंधु का, तब तो सब कुछ अपना हो जाएगा। इतना कहा और चलते बने। सब लोगों ने रोका लेकिन रुके नहीं। नारद बाबा रास्ते में मिल गए। ए बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा कहाँ? जंगल में तपस्या करूँगा। क्यों, क्या हो गया इतनी छोटी अवस्था में? बाबा क्या तपस्या की भी कोई अवस्था होती है? नारद जी ने कहा ये तो बड़ा तेजवान है, ये कौन बालक है, कहाँ रहते हो? महाराज मेरे पिताजी उत्तानपाद जी हैं और ये क्षत्रिय वंश के हो। नारद जी ने जैसे देखा, अरे कहा देखो तो क्षत्रियों को देखो जिनको तनिक भी अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। धन्य हैं ऐसे क्षत्रिय जिन्होंने इतनी फटकार पर एक बात तय कर लिया कि परमात्मा की गोद में बैठाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। धन्य है क्षत्रिय। वास्तव में क्षत्रियों का कुल धन्य है जिसमें इतने सुंदर सुंदर बालक हुए हैं। ऐसा कुल धन्य है। भोलेनाथ ने कहा उमा सो कुल उमा धन्य सुन, जेहि कुल उपज विनीत। जिस कुल में ऐसा बालक उत्पन्न हो जाए वो कुल धन्य है। और वही माँ पुत्रवती है, पुत्रवान वही है। वैसे पुत्र चाहे जितने हो जाएं, उसको पुत्रवान नहीं कहा गया, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। वही पुत्रवान है, वही पुत्रवती माँ है जिसका बालक भगवान का भक्त हो। नारद जी ने कहा अच्छा तो तुम्हारे यहाँ क्या ऐसा हो गया? छोटा बालक, उसने सब बता दिया। अरे तुम्हारी खेलने खाने की अभी उम्र है, अभी तुम इतने छोटे हो, थोड़ा सा माँ ने तुम्हारी एक टीप क्या लगा दिया तो तुम बस घर छोड़ दोगे? नहीं बाबा, हमारे यहाँ सौतेली माँ हैं और उन्होंने उठा करके पटक दिया और हमारे पिताजी ने मना भी नहीं किया। कभी भी मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठा हूँ। एक बार बस बैठने क्या पहुँच गया, उठा करके पटक दिया मेरी सौतेली माँ ने। और उन्होंने कहा तपस्या करो। मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा तपस्या कैसे की जाती है? ध्रुव महाराज ने कहा अब आप जैसा गुरु जिसको मिल जाए, महाराज आप ही बता दो तपस्या कैसे की जाती है। नारद जी ने देखा वास्तव में श्रेष्ठ शिष्य है, ऐसे ही शिष्यों को मंत्र देना चाहिए, दीक्षा उसी को देना चाहिए जो मंत्र का आदर करे, जो गुरु का सम्मान करे। दीक्षा तो सब ले लेते हैं, दीक्षा देने वाले भी तमाम मिल जाते हैं, लेकिन धन्य है नारद सरीखे गुरु और एक छोटा 5 साल का ध्रुव जैसा चेला। 5 साल की अवस्था में नारद बाबा को गुरु बना लिया
नारद जी ने सुंदर दीक्षा दे दिया। नारद जी ने कहा, उस परमात्मा का जिसने पूरे संसार को बनाया है उसका बढ़िया यजन करना, भजन करना। बेटा, भक्ति में विघ्न बहुत आते हैं, उन विघ्नों से घबराना नहीं, धैर्य धारण करना। वो परमात्मा बड़े दयालु हैं। तुमको मैं मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को हर निश यानी दिन रात जो 21 दिन तक कर ले, 21 दिन तक खाली कर ले, तो आकाश में कौन देवी देवता जा रहे हैं दिखाई पड़ने लगेगा। सुंदर मंत्र दे दिया। दीक्षा मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु प्रदत्त मंत्र गुरु प्रदत्त ही फलता है। ऐसे कोई पढ़ने लगे, जपने लगे, उसका फल नहीं होता है। गुरुदेव के मुख से क्या पूछना, गुरुदेव ने बढ़िया सुंदर दीक्षा दे दिया, मंत्र दे दिया, काम बन गया। काम बन गया। काम कैसे बना? बढ़िया सुंदर, जैसे दीक्षा मिली, गुरुदेव को प्रणाम किया और जाकर के ये यौ मधुबनम पुण्यम, मधुबन में पहुंच गए और जाकर के बड़ी पुण्य स्थली बढ़िया मधुबन में गए और जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे। इधर नारद जी आए और नारद जी ने राजा उत्तानपाद से पूछा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता। राजन, क्या ध्यान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मुख बड़ा सूखा हुआ है, क्या कुछ अर्थ की कमी हो गई, क्या हुआ? उत्तानपाद राजा रोते हुए बोले, महाराज, 5 साल का मेरा बालक कोई राजगद्दी नहीं चाहता था, कोई संपदा नहीं चाहता था, कोठी बंगला नहीं चाहता था, केवल मेरी गोद में बैठना चाहता था। मैं इतना अभागा हूं कि मैंने उस बालक, अपने बालक को गोद में नहीं बैठाया। संपत्ति तो चाहता नहीं था, केवल गोद में बैठना चाहता था। वो केवल ममता का भूखा था, प्रेम का भूखा था। मैंने उसको गोद में भी नहीं बैठाया। धिक्कार है मुझ जैसे पिता को। आज वो मेरा बालक कहीं जंगल में गया होगा, भेड़ियों ने अथवा शेर ने खा लिया होगा, या सर्प बिच्छू का शिकार हो गया होगा। नारद जी ने कहा, राजन, अब तुम ये सोच करना बंद कर दो, क्योंकि जिनके लिए गया है, जिन परमात्मा प्रभु के लिए गया है, वो बड़े दयालु हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है, भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की सुरक्षा करती है, इसी प्रकार से वो परमात्मा के लिए, जिसने मकान छोड़ दिया, भवन छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, जाकर के भजन किया है, तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान तो मातृवत उसकी सुरक्षा करते हैं। आप उसकी चिंता छोड़ दो। कहा, उसकी चिंता छोड़ दो, अब चिंता जो घर में बालक है उसकी करो। इस प्रकार से नारद जी ने बताया और कहा, देखो, वो परमात्मा अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं करता है, अगर वो परमात्मा का भक्त है तब, ऐसे नहीं। अगर जिसकी कोई सुरक्षा न करे, कोई संसार का व्यक्ति न माने और परमात्मा के लिए, परमात्मा की भक्ति करने लगे, तो इतना समझ लीजिए सुरक्षा उसकी होती, जिसकी सब सुरक्षा करें और परमात्मा न चाहे। देखा, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। सुरक्षितम, सब लोग सुरक्षा करें और उसको दैव न चाहे, परमात्मा न चाहे, तो क्या होगा? विनश्यति, नष्ट हो जाएगा। अरे 7 कोठरी के अंदर कोई बंद करे, ताला लगा दे, वहां भी उसको जीवित कोई नहीं बचा सकता है। और जंगल में छोड़ आवे कोई 1 वर्ष का, 1 दिन का बालक, अगर परमात्मा की कृपा है उसके ऊपर, तो वो वास्तव में बच जाएगा, इसमें संशय नहीं है। राजन, अब चिंता न करो। बढ़िया सुंदर बालक आज पहुंचा कहाँ? मधुबन में पहुंच करके और तपस्या किया। इतनी तपस्या किया, किसी तिरात्रांते कपित्थ बादरासनः। तीसरे दिन कहीं एक बेर गिरता है तो खा लेते हैं, कहीं एक कैथा गिरे खा लेते हैं। आज इस प्रकार से काफी समय बीत गया, 6 माह हो गए।
भगवान की ना तो कोई कृपा आई, न दया आई, न भगवान आए। समय बीतता गया। मन में सोचा अभी मैं फलाहार कर रहा हूँ, अब मैं न फल खाऊंगा न जल पीऊंगा, अब केवल श्वास के सहारे एक पैर से खड़े हुए। इंद्र को लगा अब हमारी सीट खतरे में है। इंद्र ने माया रची, लेकिन 5 साल के बालक को कोई नाचने गाने वाली अप्सरा आवे क्या रिझाएगी? क्या उसके मन में कामना उत्पन्न होगी? वो तो उसका दिल, उसका हृदय फटा हुआ था फटकार से। वो तो केवल परमात्मा के अलावा और कुछ चाहते नहीं था। तुम ही छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जो परमात्मा के अलावा कुछ चाहते नहीं, आज परमात्मा ने मन में विचार किया। इंद्र की तो माया चली नहीं, परमात्मा ने सोचा हमको स्वयं जाना चाहिए। भगवान आ गए और आ करके भगवान ने कहा बेटा, जैसे बेटा की आवाज आई, बेटा अरे मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे बेटा का स्पर्श किया, एकदम से जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाएं। बेटा मुस्कुराने लगा। देखा क्या, सामने परमात्मा खड़े हैं, भगवान नारायण खड़े हैं। जैसे देखा प्रणाम किया, भगवान ने गोद में उठा लिया। भगवान बोले बेटा जो इच्छा हो मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। तुमने तपस्या किया, अब निश्चिंत हो जाओ, अब कोई भय नहीं है, जो इच्छा हो मांगो। ध्रुव महाराज हंसे, प्रभु जिस लिए मैं आया था वो तो मिल गया, गोद से पटके गए और गोद ही मिल गई। अब हमको अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयालु अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा बनी रहे और हमको कुछ प्रभु नहीं चाहिए। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। भगवान ने कहा बेटा तुमको अगर हम अभी ले चलें अपने लोक को तो हमारी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि एक 5 साल का लड़का भगवान की भक्ति के लिए जंगल में गया था, भगवान तो है ही नहीं, कहीं खा लिया होगा शेर बाघ ने। बदनामी किसकी होगी? मेरे नाम की बदनामी होगी। बेटा अब तुम अपने घर वापस चले जाओ और बढ़िया सुंदर राज्य करना, 36,000 वर्ष तक राज्य करना। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया और जो इच्छा हो मांग लो, हम राजगद्दी नहीं चाहते हैं। राजगद्दी पर बैठ करके तमाम प्रकार के अपराध हो जाते हैं। व्यक्ति सही बात नहीं कर पाता, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कभी कभी बड़े बड़े अपराध कर डालता है। तो ये गद्दी सबके लिए बहुत ठीक नहीं, मैं बैठना नहीं चाहता हूँ। हमारे पिताजी को देख लो। अरे कहा बेटा तुम निश्चिंत रहो, तुमको किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, माया नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, तुम्हारे राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, जो इच्छा हो वरदान मांगो। बढ़िया सुंदर देखो, सज्जनों का सज्जन में दुर्जन में इतना ही अंतर है। जिसने अहित किया था उसके लिए सबसे पहले मांगा। ध्रुव महाराज ने कहा जो सौतेली माँ मेरी हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उनको नरक न हो, महाराज आपका लोक उनको मिल जाए, हमारे पिताजी को भी, हमारे पिताजी का कल्याण हो जाए, मेरी माँ बहुत दुखी है उसका कल्याण हो जाए। यानी सबका कल्याण, संत सबका कल्याण चाहता है। ध्रुव महाराज ने सबका कल्याण किया और वापस आए। पिता की बुद्धि शुद्ध हो गई। पिता ने जैसे देखा मेरा बेटा वापस आया है, राज तिलक कर दिया। बढ़िया सुंदर 36,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज ने सुंदर राज्य किया, राज्य सुख भोगा और अपने राज्य में पुत्रवत सभी प्रजा का पालन किया। राजा को चाहिए जो भी प्रजा है एक पक्षीय कभी काम न करे, दोनों पक्ष की बात सुन करके फैसला करें। बढ़िया सुंदर भगवान की कृपा पात्र हैं, हम बढ़िया जब तक जीवित रहे सुख भोग करके अंत में परमात्मा का लोक तो प्राप्त ही हुआ। आज भी ध्रुव तारे के नाम से विख्यात हैं, चमक रहे हैं। जो व्यक्ति न्याय प्रिय है, न्याय करता है, भगवान का भक्त है, वो इस लोक में भी चमकता है और परलोक में भी चमकता है। राधे राधे।